गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 1। अजय का फेवरेट जगह टॉवल रखने वाला रख लेती हूँ पहले इसको। तो कुछ ही दिन हो गया आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ। ब्लॉगिंग का थोड़ा डाल तो रही हूँ, जैसे आई एम नॉट हैप्पी विथ दैट रेगुलर, जैसे आ नहीं रहा है, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है। लेकिन अब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन मैं ब्लॉगिंग डालूँ कैसे भी करके। जिस दिन नहीं हो पाता है आप लोग समझ जाना कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे आपको पता था पहले से ही जो सारे प्रॉब्लम्स थे। अभी जैसे डांस क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन डांस क्लासेस। आज मेरा एक ट्रायल क्लास था, सारे बच्चे मेरे आए हुए थे ऑनलाइन, और हमने प्रीटी मच 45 to 1 आवर का पूरा क्लास किया। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, आई कैन टेल यू। लाइक जो अपना काम करते हैं उन्हीं को ही पता होता है मैं कितना रसोई कर लूँ, कितना ब्लॉगिंग कर लूँ, जो भी कर लूँ, हैप्पीनेस जो होता है ना। कल मैंने किसी को सुना ये इंटरव्यू में बोलते हुए, माधुरी दीक्षित को सुना, उनकी इंटरव्यू में देख रही थी। शी हैज़ बीन सच ए डेडिकेटेड पर्सन। आप आर्ट बोल लीजिए, फिल्म बोल लीजिए। अभी उनका एक बहुत ही अच्छा कैंडल, एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक एल्बम उन्होंने खुद ही घर में बनाया हुआ है। सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो जो कोविड फाइटर्स है सारे, जो डेडिकेट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, उन्हीं के लिए डेडिकेट किया है ये वाला सॉन्ग। आई एम श्योर आप लोगों ने सब देखा होगा। अगर नहीं देखा है जाके देखिए, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो खुद ने ही वो गाना गाया है, शी sang herself एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो उन्होंने ही बोला, आप एक ऐसा जॉब ढूंढते हो जिसको आप काम बोलते हो, लेकिन आप अगर ऐसा जॉब कुछ ढूंढते हो जिस जॉब से आपको प्यार है, तो वो मतलब वो वर्क रहता नहीं, मतलब काम नहीं रहता एनीमोर। इट इज़ लाइक बहुत होता है ना, कुछ मस्ती वाला चीज़ बन जाती है। तो मेरे लिए डांस वैसा ही है। जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ और थोड़े थोड़े ग्रो होते हुए देखती हूँ ना, ये सारे जो बच्चे मेरे साथ सीख रहे थे ना, बहुत छोटे छोटे से आए हुए थे और काफ़ी लंबे अभी हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। दे आर ग्रोइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ऑल्सो एज ए डांसर। तो चलिए अभी किचन में मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा अंडा भुर्जी। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था, थोड़ा सा ध्रुव ने ब्रेड छोड़ा हुआ था और अंडा छोड़ा हुआ था, उसी को मैंने खाया हुआ था। शाम को चिकन बनेगी, अजय जब आएंगे। अजय का तो ऑफिस चल गया है, चल रहा है, शुरू हो गया है। तो सुखविंदर ने बोला वो नहीं खाएगी अंडा, तो मैं अपने लिए ही बना लूँगी। थोड़ा सा ऑमलेट बनाऊंगी और पानी भात और परवल आलू की भाजा पहले से पड़ा हुआ है, उसी को ही खाऊंगी। तो चलिए, रात को अगर कुछ रेसिपी होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, नहीं तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी चलिए चलते हैं किचन में। आज हम एक नए जगह जाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले हमने डिसाइड किया है, देखते हैं जो भी होता है। और यहाँ पे देखिए ध्रुव का टॉयज़ आप हर जगह पे, बाथरूम से लेके टेरेस, सब जगह पे आपको मिल जाएंगे ध्रुव के टॉयज़। उसके लिए दही वगैरह सारा निकाला हुआ था, तो सब कुछ अभी पहले फ्रिज में रख लूँगी। फिर थोड़ा जो ऑमलेट है ना, उसके लिए कटिंग करूँगी। परवल और आलू की सब्ज़ी, जैसे मैंने बोला, पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ है, उसको बस गर्म करना है। मैं एक ही अंडे का बना रही हूँ। ये जो ऑमलेट है ना, आप शायद देख के हंसेंगे, क्योंकि कंजूसों वाली बोलिए या कैसे भी बोलिए, ऐसे ही मैंने बना रही हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज और जैसे ना, प्याज मुझे ज़्यादा डालना था, अंडा कम डालना था, क्योंकि एक ही अंडा का मैं बनाती हूँ। सुबह भी मैंने अंडा खाया हुआ था, फिर रात को पता नहीं अगर कुछ नहीं बनेगा फिर से अंडा करी बनेगी, तो मुझे ज़्यादा नहीं खाना था। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आधा बड़ा प्याज काट लिया है, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, ये सब कुछ चॉप कर लिया है। ये जो ऑमलेट आप दो सिचुएशन में बना सकते हैं। एक तो जब आपको मतलब अंडा कम खाना हो और फिर भी ऑमलेट खाना हो, पेट भरना हो। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आपके पास सिर्फ एक ही अंडा हो और आप दोनों के लिए बनाना चाहते हैं ऑमलेट, तो इस तरह से बनाइए, बहुत सारा प्याज डाल के। क्योंकि हमारे जो इंडियन घर होते हैं ना, वो जुगाड़ू घर होते हैं। हम लोग कुछ भी करके जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ मैं डिफरेंट से बना रही हूँ। आप देखिए कैसे प्याज थोड़ा सा डाल लिया, धनिया पत्ता डाल लिया, मिर्ची, सारा कुछ डाल दिया। मैं मसाला इसी में ही डालूँगी। ये हो गया थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। आपको कोई अगर दूसरा मसाला डालना है, लेकिन मैं इतना सारा ही डालती हूँ। हरा मिर्च आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको अच्छे से ऐसे देखिए, एक चम्मच से ना मैं मिक्स कर रही हूँ दबा दबा के, तो बहुत अच्छे से स्पाइसेस जो है अनियंस में मिक्स हो जाएंगे, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी मैं इसमें अंडा एक फोड़ के डाल दूँगी। इसी चीज़ में आप 2-3 अंडा भी डाल दीजिए, क्योंकि बस मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो एक ही अंडा ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ये थिक बनेगा, जैसे ना सब्जी जैसे बनेंगे, ऑमलेट जैसे कम ही बनेगी। तो कोई नहीं, खा जाना ही जाना तो पेट में ही है।
तो एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, डाल देंगे अंडे को इसमें, थोड़ा धीमी आंच में ही पकाएंगे ताकि ये थोड़ा ना जल्दी पक ना जाए, मतलब जल ना जाए नीचे से। इसको ना मैं चम्मच से जैसे स्पून से ना पलटने की कोशिश की, हुआ नहीं तो ऐसे उसको पैन को मूव कर दिया। देखिए रेडी हो चुका है। और इसके साथ देखिए क्या यम्मी वाला खाना है। पानी भात जो है ना, इसको वाटर राइस कहते हैं। ये मैं ना दिन में 3 बार से 4 बार खा सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है और इतना अमाउंट में खा लेती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। तो बहुत ही यम वाला कॉम्बिनेशन है। आलू तो मेरा फेवरेट है और अंडा तो मोस्टली सबको पसंद होते हैं। और उसके साथ जो दही यहाँ पे मुझे लेना चाहिए, लेकिन मैं दही नहीं ले रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे दही सूट नहीं करता। नहीं तो आप बहुत सारा दही भी डाल दीजिए, इतना हेल्दी होता है ना गर्मियों के लिए ये। और मेरी स्पेशली ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। परवल का तो भाजी बहुत ही अच्छी बनी थी। नॉर्मली मैं परवल को बहुत पतली पतली काटती हूँ, दिस टाइम आई कट परवल थोड़ा मोटा मोटा करके, बहुत अच्छा बना। और उसके साथ अगर ये हरी मिर्च वाली जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चा लौंगा दौड़ा, तो उसको जैसे ना मसल देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा नींबू भी उसमें डाल देंगे। ओ माय गॉड, अभी मैं जब बोल रही हूँ तो मुँह में पानी आ रहा है, बहुत यम्मी होता है। तो चलिए मैं एंजॉय कर लेती हूँ अपना खाना। अगर वो सरप्राइज़ वाला विज़िट रात को कुछ हो रहा है तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करने वाली हूँ। कहीं ना कहीं थंबनेल देख के आपको तो पता ही चल गया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा खा लीजिए। पकड़ा हुआ तो गर्मियों में तो चाहिए होता है ये चीज़, है ना। और उसके बाद ध्रुव को थोड़ा सो गया है, उसको उठा के फिर हम तैयारी करते हैं अगर जा रहे हैं तो। और फाइनली यहाँ पे तैयारी में मैं जुट गई हूँ। जो उठ चुका है उसको भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। वो भागा दौड़ी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा चलो। तो आपको कहीं देख के पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बीच। और यहाँ पे मैंने पानी बॉटल ले लिया है और टावल ले लिया है। ध्रुव के टॉयज़ काफ़ी सारे लिए हैं, पीने के पानी ले लिए हैं और एक पर्स रख लिया है। वहाँ पे आईडी है और मनी है। पैसा तो चाहिए होता है, बाहर आप जाओ कहीं पे भी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिए हैं, कुछ सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह। और यहाँ एक पैकेट में ना मैं साइड से खाना ले ली हूँ बच्चों के लिए, हमारे लिए भी। थोड़ा सा चिप्स हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, जूस हो गया, बिस्किट्स भी मैंने रख लिए हैं। क्योंकि वहाँ पे जैसे इंडिया में हमारे होते हैं ना, कहीं पे भी आप देख लो छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं, दुकानें होते हैं। यहाँ पे तो ये सारे ना लग्जरी नहीं है। सच्ची में ये सारी चीज़ें इंडिया की मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ये सब नहीं होता है। सारा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पेट्रोल पंप है वहीं पे मिल जाती है। यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा मैंने मिक्सचर भी ले लिया है और एक पैकेट मैंने ले लिया है साइड में, जो गीला कपड़ा है उसको डाल के हम ले आएंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। You all set? Where are you all going? Beach. Angel, where is Angel going? She's all surprised. So all three of them are at the back. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. How far are we? Look at Irene, she's so happy seeing the camera. Where are we going? Where are we going? Where is the little
and she's so quiet. She's surprising. Faster, Dhruvi? Dhruvi saying, Irene, Mama, go faster. Like this? Yeah, it's going faster now. Oh my god. Dhruv, what to do? It's so fast. Irene's so excited to see you. You're like excited? Chalo. Let's see how much they play there. I'm sure they're going to have a blast. Out, okay? Okay, Dhruv? We are at the beach. Ooh. Fast he is coming, huh? You didn't realize? One, two, Dhruv, see where are we, Baba? Wow, surfing and all, huh? So nice. Dhruv, आराम से अभी नहीं बेटा. Happy? Where are we? That's Dhruvi. It's nice weather. It's not hot now. We don't come Dhruvi. What is? Floating. There. You see that uncle? You see him? Did you see? Huh? Give you one? We can't give. See, uncle is doing. Uncle is pulling it down. Did you see that, Dhruv? देखा? चलो. I gone. चलो. Let's find a place. What is coming? Dhruv, look here. No problem. Up kid, Dhruv, look here. Like it? What is my boo doing? Dhruv बोल रहा है मुझे दूर जाना है. Oh wow. This is kite is here. So close by. Dhruv, look up. Dhruv, look up. Nice. What are you picking? The shell. The water is taking Dhruv. 1, 2, 3. It's coming to you. It's coming. No throwing your toys. Go get it. Catch it. Run. That's okay. That's just a dirt, beta. You don't have to be scared of it, okay? Catch. There's a kind of jelly here. I don't know what are these. See? It's a jelly. I don't know if you can, you can see it. It can be seen on the camera. I don't know what is this. Oh my god. It's a jellyfish. ये ब्रीथ भी कर रहा है, आप देख सकते हैं. My god. मैं पहली बार देख रही हूँ.
This is some starfish kind of thing. God only knows what is this. They look so. Should I touch it? Huh? I am coming. Dhruv is coming 5 minutes. You stay with Mama. Okay, let them come. Dhruv, come. See the jellyfish. What is this? This one. Can you see it's breathing? Yeah. What is happening? It's jellyfish, beta. What is it? It is jellyfish. हाँ? उसको यहाँ पे लॉक कर दिया है. चलो जल्दी आ जोशी. There's something starfish. There's a starfish here. Did you see that? No touching. Come. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm running in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from what I have to fight. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself from the visions in my mind. Save आसमान में यहाँ पे चांद आ चुका है और यहाँ पे अभी सनसेट हुआ है. The sunset here. और क्या करना है? रन. Dhruv, see how is uncle doing? We are going there. दुबई का ये अलग सा जो पार्ट था आपको आज कैसा लगा देख के मुझे पक्का बताइएगा. मैंने भी आज यहाँ पे पहली बार आई हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों ने बहुत एंजॉय किया. होप कि आप लोग भी वीडियो देख के उतना ही एंजॉय किए होंगे. इसी के साथ ही आज का जो ये ब्लॉग है मैं एंड कर रही हूँ. आसमान में चांद भी आ चुकी है. शाम होने को आया है. हम लोग भी जल्दी वाइंड अप करके बच्चों को लेकर चलते हैं घर. इसी के साथ ही मैं आपको बाय बोलती हूँ. मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड एनर्जी. आप अपना ख्याल रखिए और सारे वीडियो को देखते रहिए. लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.